रुको, अभी इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या तुम अपने मन के मालिक हो या उसके नौकर? अगर तुम्हारा अलार्म सुबह 4 बजे बजता है और तुम 6 बजे उठते हो, तो फैसला किसने लिया? आपने लिया या आपके मन ने लिया? अगर तुम कहो, आज मोबाइल कम चलाऊँगा, लेकिन 2 घंटे रील देखते रहते हो, तो फैसला किसने किया? अगर तुम जानते हो कि पढ़ाई करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई स्किल सीखना चाहिए, फिर भी नहीं करते, तो समस्या मोटिवेशन की नहीं है, समस्या कंट्रोल की है। मैं भी पहले बिल्कुल ऐसा ही था। हर रात बड़े-बड़े प्रॉमिस करता था और हर सुबह ही टूट जाता था। आप में से कई लोग भी बड़े-बड़े प्रॉमिस करते होंगे कि हम सुबह ये करेंगे, वो करेंगे, सुबह उठेंगे, पढ़ेंगे, बाद घूमने जाएँगे, टहलेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। शाम को प्रॉमिस करते हैं, सुबह टूट जाता है। मुझे लगता है कि मेरा किस्मत ही खराब है, लेकिन सच कुछ और था। मैं अपनी ज़िंदगी नहीं चला रहा था, मेरा मन मुझे चला रहा था। फिर मैंने खुद पर एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। वो क्या है, 30 दिन पहले हमने 90 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट किया। हम करेंगे, देर से उठेंगे फिर भी करेंगे, लेट होगा फिर भी करेंगे, एक दिन छूट गया, अगले दिन से फिर स्टार्ट कर देंगे। डिसिप्लिन मेंटेन हो गया और इन 30-32 दिनों में मुझे एक बात समझ में आ गई, जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। अगर आज आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख गए, तो सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी बदलना शुरू कर देंगे। तो आइए आज से हम अपने मन का मालिक बनना शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निखिल सिंह। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और ना ही ये कहने आया हूँ कि आपकी ज़िंदगी आने वाले 30 दिनों में या आने वाले 90 दिनों में बदल जाए। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ, जैसे मैं एक अच्छी राह पर निकल पड़ा हूँ, वैसे आप भी एक अच्छी राह पर निकल सकते हैं और एक बेहतर भविष्य में प्रवेश कर सकते हैं। चुनौतियाँ आएँगी, चुनौतियों से लड़ने का आपके पास शक्ति हो जाएगा, आपके पास क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बस ज़िंदगी मज़े-मज़े में चलेगी। ज़िंदगी के पास आपके पास चुनौतियाँ बहुत सारी आएँगी, लेकिन उससे फेस करने के लिए आपके पास क्षमता भी उपलब्ध होगी। अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप योग करते हैं, अगर आप सुबह पढ़ते हैं, एक नए विचार को अपने साथ जोड़ते हैं, नए-नए चीज़ों को खोजते रहते हैं, तो आपका आज नहीं बदलता, आपके जीवन के बदलने का भी शुरुआत हो जाता है। मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, जो अपने मन से रोज़ लड़ता है। सुबह अलार्म बजा 4 बजे, अरे यार 5 मिनट, अरे नहीं यार, अरे सो जाओ। रोज़ लड़ता हूँ भाई साहब। इसी वजह से मैंने 90 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट किया, क्योंकि उससे पहले मैंने रेगुलर नहीं करता था। करता था, मेडिटेशन करता था, योग करता था, लेकिन रेगुलर बेस पे नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा कि अगर वीडियो बनाऊँ, तो हमारा कंटेंट भी रेडी होगा और हमारा जो डिसिप्लिन है, डेली रूटीन है, वो भी मेंटेन हो जाएगा। इस जर्नी में मैंने एक बात तो महसूस किया कि हम लोगों की लड़ाई जो है, वो किसी इंसान से नहीं है, वो हमारे खुद के मन से है। अगर मन जीत गया तो आदतें हार जाएँगी। अगर आप जीत गए, अगर हम जीत गए, तो धीरे-धीरे हमारी ज़िंदगी पूरी टर्न लेना शुरू कर देगी। हम लोगों को 360 डिग्री नहीं घूमना है, 360 घूमेंगे तो हम वापस वहीं पे आ जाएँगे। हमको 180 घूमना है। 180 में क्या होता है कि हम पूरा उल्टा हो जाएँगे और 360 में हम जहाँ पे गए थे वहीं पे आ जाएँगे। 360 नहीं घूमना है, हमें 180 घूमना है। पूरा पलट देना है भाई साहब। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि इसको कैसे हम समझें और कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। मन आखिर चाहता क्या है? एक बात समझिए, मन बुरा नहीं है। वह सिर्फ़ आपको आराम में और सुख में रखना चाहता है। कोई बोझ नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस आराम। सुबह जल्दी उठना उसे पसंद नहीं है, उसे एक्सरसाइज़ पसंद नहीं है, उसे किताब पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन घंटों मोबाइल चलाना पसंद है। क्यों? हमारे मन को, हमारे दिमाग को इंस्टेंट रिवार्ड अच्छा लगता है। इंस्टेंट रिवार्ड का मतलब होता है कि हम 1-2 मिनट में रिज़ल्ट देखने लगते हैं। रील्स में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, थोड़े ही समय में। गेम तुरंत मज़ा दे देगा। तो आज की दुनिया में सेक्स भी आपको क्षणिक सुख देगा, लेकिन जो ध्यान ध्यान लॉन्ग टर्म है भाई, ध्यान लॉन्ग टर्म है। वो क्षणिक सुख नहीं देगा। आप 6 महीने लगेंगे, तपेंगे, साधना करेंगे, तब आपको थोड़ा-थोड़ा अनुभव होगा कि नहीं हाँ, बदल रहा है। ध्यान में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि छोटी, आप आज 10 मिनट कर लिए तो कल आपको एकदम आप चेतने पर आ गए, आप चेतना पर आ गए।
ऐसा कुछ नहीं है ध्यान में। ये सब क्षणिक सुखों की लांछना है और मन को क्षणिक सुख ही चाहिए, मास्टरबेशन चाहिए, रील्स चाहिए, जो रिजल्ट तुरंत मिले। लेकिन पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट में समय लगता है और रिजल्ट भी समय के बाद ही मिलता है। तो इसमें इसका मन नहीं लगता है, इसलिए इसको अच्छा नहीं लगता है। यही ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं ये सोचता था कि कल से करूँगा, कल से बदल जाएगा, कल से जल्दी उठूँगा, कल से पढ़ूँगा, कल से मेडिटेशन करूँगा, कल से मोबाइल कम चलाऊँगा। लेकिन हर कल आज बन जाता था और हर आज टल जाता था। मेरी प्रॉब्लम आलस नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम यह थी कि मैं हर समय अपने मन की बात मान लेता था। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पहला तरीका है कि मन की बातों को मत मानो, मन की हर बात मत मानो, मन की हर बात को मत मानो। अगर 5 मिनट अगर मन कहे 5 मिनट और सो जाओ, तो सिर्फ बिस्तर छोड़ दो। अगर मन कहे एक्सरसाइज़ मत करो आज, तो आज 5 मिनट एक्सरसाइज़ करो। इसको लगे, नहीं, ये तो मेरे कहने पर नहीं चल रहा है। अगर मन कहे कि आज नहीं पढ़ना, कल से पढ़ेंगे, तो 1 पेज पढ़ो, लेकिन ज़रूर पढ़ो। बड़ी जीत छोटे फैसलों से शुरू होती है। दूसरा तरीका है अपना एनवायरनमेंट बदलो, अपना वातावरण बदलो, अपना संगत बदलो, अगर बदलना चाहते हो तो। अगर मोबाइल हर समय आपके सामने रहेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, उठाना आसान है, लेकिन अगर वही मोबाइल दूसरे कमरे में रहेगा, तो उठाना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए जाना पड़ेगा आपको। अगर किताब तकिए के पास हो, तो आसान होगा पढ़ने में। मैंने कहीं गया था, मेरी एक सच्ची घटना है जो हम बता रहे हैं कि हम एक मामा जी के घर गए थे, वो डॉक्टर थे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे, परिचित थे। वो रात को लाइट जला के किताब पढ़ते थे। हमें आज भी याद है कि वो हम जब गए थे उनके घर, तो रात को लाइट जला के, बत्ती बंद थी, हम लोग सो रहे थे, लेकिन लाइट जला के वो किताब पढ़ते थे। उनसे एक बात ये समझ में आ गई कि तकिए के पास किताब रखना कितना महत्व है, कितनी ज़रूरी है। अगर आप इन आदतों से, मोबाइल से, रील से छुटकारा पा रहे हैं, तो आप तकिए के पास किताब रखना शुरू कर दीजिए। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन विल पावर से आती है, लेकिन सच ये है कि बड़े डिसिप्लिन का बड़ा हिस्सा ही एनवायरनमेंट से आती है, वातावरण से आती है। तीसरा तरीका है अपने मन को काम दो, खाली दिमाग सबसे जल्द भटकता है। इसलिए हर दिन प्लानिंग करो, हर दिन डेली प्लानिंग करो। आज भी मैंने डायरी लिखी है, घर जाना है, लेकिन मैंने लिखी है, क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप डायरी मेंटेन नहीं करते हैं, तो फिर आपको कुछ भी करा सकता है ये। आप देख रहे हैं, अगर आपका मन खोखला है, तो ये मन कुछ भी करा सकता है। अगर आप मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, एपिस्टीन फाइल्स आप लोगों ने नाम सुनी होगी, बहुत चर्चा में थी। खोखले मन थे, पैसा बहुत है, लेकिन मन उनका खोखला है। छोटी-छोटी बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा था, उनको काट के खाया जा रहा था। तो वो तो इंसान नहीं है, लेकिन हाँ, उनके पास पैसा है, पावर है, कुछ नहीं कह सकता उनको। खैर छोड़िए, हाँ, इतना याद रखिए कि अगर मन आपका कमज़ोर है, तो आपको कुछ भी करा सकता है। आपको द्वंद में डाल देगा, आपको मास्टरबेशन करा देगा, फिर गिल्ट महसूस कराएगा, अरे यार कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे साथ खुद हुआ है भाई, कोशिश कर रहा हूँ बदलने की, हालाँकि काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुई है। इसलिए डे का प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और मेरे डे में सबसे पहले होता है 20 मिनट रीडिंग करना, बुक रीडिंग करना और 10 मिनट का मेडिटेशन करना। मेडिटेशन यानी आँख बंद करके आप देख रहे हैं कि क्या आपका मन क्या-क्या आपको दे रहा है, अंदर से क्या-क्या फेंक रहा है विचार।
यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आपको बस देखना है, कुछ करना नहीं है, उसमें उलझना नहीं है। जैसे नदी की बहाव जो होती है, वो बहते पानी की तरह वो बहते चली जाती है। वैसे आपका मन भी जो विचार फेंकता है, उसको बहने दीजिए। आप बस देखते जाइए, ना उसको रोकना है, ना उसको टोकना है, बस ठीक है कहते जाइए और अपने मन को विचारों को देखते जाइए, कैसा-कैसा विचार फेंकता है। 10 मिनट का एक्सरसाइज हो गया और 10 मिनट का योग। योग से क्या होता है कि हमारी साँसें जो होती हैं, वो जागृत होती हैं। हमारी जो चेतना होती है, वो योग से जागृत हो जाती है। बिना साँसों पे आए योग नहीं कर सकते। आप जिम चले जाएँगे गाना सुन के, लेकिन आप गाना सुनते हुए योग नहीं कर सकते हैं, प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, भस्त्रिका नहीं कर सकते हैं। पता लगा भस्त्रिका कर रहे हैं, किडनी इधर का उधर हो गए। बिना ध्यान के आप बिना ध्यान के आप ज़िंदगी नरक से बदतर है। पूंजीवाद की दुनिया में आप खुद ही समझ रहे हैं, देख रहे हैं आप, परेशान हैं आप, लेकिन क्षणिक सुख की ओर भागे चले जा रहे हैं। और थोड़ा-सा स्किल डेवलपमेंट भी हमारे डायरी में रहता है। एडिटिंग हो गया और एआई कंटेंट हो गया और यूट्यूब क्रिएटर हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन का हो गया। हम डेली एक-एक वीडियो उठाते हैं और उसका नोट्स बनाते हैं और उसको लागू करते हैं, फॉलो करते हैं। हमने आज क्या-क्या सीखा, प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हमारे वीडियो में आपको धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट दिखा होगा। बस इतना ही। मेरे डे प्लानिंग में रहता है और कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने बजे पे पढ़ना है, इसके विषय में रहता है। हालाँकि एग्ज़ाम खत्म हो गया, अब थोड़ा-सा अपना रूटीन चेंज करेंगे, लेकिन मॉर्निंग रूटीन तो वही रहेगा। 20 मिनट का रीडिंग कम से कम, मैक्सिमम मिनिमम है, कम से कम। 30 मिनट का रीडिंग, 10 मिनट का मेडिटेशन, 10 मिनट का योग हो गया और 10 मिनट का हमारा एक्सरसाइज हो गया और डे प्लानिंग हो गया। सब करने के बाद डे प्लानिंग करना है। ये आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता, मैं लगातार रहने का कोशिश करता हूँ। डिसिप्लिन टूटा, फिर अगले दिन उठना है। आज नहीं हुआ, कल होगा। आज 5 मिनट ही हुआ, लेकिन हुआ। 4 बजे नहीं उठे, 8 बजे उठे, लेकिन मैंने किया। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप 4 बजे उठे तभी होगा। डिसिप्लिन का मतलब है ये है कि आप जब उठ रहे हैं तो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरी एक सच्ची घटना है। एक दिन मैंने अलार्म बजा मेरा 4 बजे और मन ने कहा 5 मिनट और। 5 मिनट से कब 8 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। अगर पहले वाला 30 दिन पहले वाला निखिल होता, 35 दिन पहले वाला निखिल होता, तो पूरे दिन को खराब कर देता। अरे यार आज नहीं उठ पाए, जाने दो कल से करेंगे। पूरा दिन इधर-उधर भटकता। लेकिन नहीं, जब हम उठे हैं, अपना योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, 5 मिनट का खेल है यार, आधे घंटे में सब हो जाता है। वो भी नहीं हो पा रहा है तो 10 मिनट से स्टार्ट करिए आप, हर हाल में करिए। लेट उठा लेकिन डे कैंसल नहीं करना है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप छोटे-छोटे कदम उठाइए। हम एक-एक स्टेप बताएँगे, क्या हुआ मेरे साथ, कैसे हुआ, कितने दिन हुआ। 1 हफ्ते में 1 वीडियो लाएँगे, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, तो हम उतना एक्टिव नहीं रहते हैं, तो हफ्ते में 1 वीडियो आ जाएगा। अगर संडे को हम शूट कर लिए, फिर अगले संडे को हम धीरे-धीरे उसको आधा घंटा, 10-15 मिनट, 20 मिनट एडिटिंग करके डाल दिए, तो संडे तक 1 वीडियो आ जाएगा। कैसे? क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट भी तैयार करना होता है, फिर विजुअलाइज़ भी करना होता है आँख बंद करके, कि क्या मैंने किया, क्या नहीं किया, क्या मेरे साथ हुआ, पूरी घटनाएँ लिखनी पड़ती है। नहीं तो पता लगा कि आगे का पीछे, आप पीछे का आगे बोल दिए, तो वो गड़बड़ा जाता है, स्टेप आपका गड़बड़ा जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, कि ये कह क्या रहा है, इसका क्वेश्चन क्या था, प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम स्क्रिप्ट भी लिखते हैं ना कि थोड़ा इसको स्टेप वाइज़ कर लें, हर दिन थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सीखिए, थोड़ा एक्सरसाइज़ करिए, थोड़ा योग करिए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा खेलिए भी। अपने मन को यह महसूस कराइए कि मालिक आप हैं, आपका मन नहीं। याद रखिए, आपका भविष्य इस बात से नहीं तय होगा कि आपने कितनी बार शुरुआत की, बल्कि इस बात से तय होगा कि आपने कितनी बार हारने के बाद फिर से शुरुआत की। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा मिला हो, तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो
खुद को बदलना चाहते हैं। और अगर आप मेरे जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले रविवार को। जय हिंद। इस लेक्चर में आपको बस इतना करना है कि आप अपने मन को समझिए, 1 हफ्ता समझिए। अगर वीडियो देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं। अगर देख रहे हैं, इन फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप पहले समझिए, कह क्या रहा है, उसमें नहीं दे रहा है, अलार्म बज रहा है, 5 मिनट कह रहा है सोने को, आँख बंद करिए, बस समझिए, 1 हफ्ते समझिए, उसके बाद अगला स्टेप हम बताएँगे, टारगेट कैसे बनाना है। चलिए, हम अब अपने वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले संडे की तरफ आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।